सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि खुद को प्रेरित कैसे करें, ये आज का मेन टॉपिक है। सबसे पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, रसिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रसिया। दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन की बात जब आती है तो खुद को प्रेरित कैसे करें। कभी कभी बहुत से ऐसे काम होते हैं जहां हम अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाते हैं और अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। तो दोस्तों चलिए इस बुक की एक पंक्ति को मैं ले रही हूँ आपके सामने। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। ये ब्रायन ट्रेसी का लिखा हुआ है बुक। इसमें से एक मैं पेज नंबर 40 आपके सामने रख रही हूँ। खुद को प्रेरित करें। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू और पूरा करने के बारे में सोचने भर से ही आप प्रेरित हो जाते हैं। इससे आपको टाल मटोल छोड़ने में मदद मिलती है। सच तो ये है कि किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए भी अक्सर उतना ही समय की ज़रूरत होती है जितनी कि महत्वहीन काम को करने के लिए। फ़र्क ये है कि महत्वपूर्ण काम पूरा करने के बाद आपको गर्व और संतुष्टि का ज़बरदस्त एहसास होता है। बहरहाल जब आप उतने ही समय और ऊर्जा खर्च करके कोई मूल्यहीन या महत्वहीन काम पूरा करते हैं तो आपको बहुत कम संतुष्टि मिलती है या ज़रा भी नहीं मिलती है। होता है ना दोस्तों। ये किताब बिल्कुल सही लिखती है, हमें बताती है कि अक्सर हम महत्वहीन काम को पूरा करते हैं और उतना ही टाइम दे देते हैं, उतना समय और ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन हमें उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता, हमारे को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम उतना ही समय लगाते हैं, उतना ही ऊर्जा लगाते हैं किसी काम को करने में जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उससे हमें बहुत खुशी हासिल होती है, बहुत अच्छा लगता है और संतुष्टि मिलती है, ऐसा फील होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं इस किताब में। इस किताब में लिखती है समय का प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। अब सब कुछ टाइम मैनेजमेंट पर ही टिका हुआ है। हकीकत में वास्तव में जीवन का प्रबंधन है। टाइम मैनेजमेंट क्या है? जीवन का प्रबंधन है, स्वयं का प्रबंधन है। यह दरअसल घटनाओं के क्रम को नियंत्रित करना है। हमारे जीवन की घटनाओं को यह नियंत्रित करता है। समय प्रबंधन का अर्थ क्या है? अब समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो इस कहती है कि इस बात पर नियंत्रण करना है कि आप अगला काम कौन सा करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का असल मतलब यही है कि हम अगला काम कौन सा करेंगे और आप हमेशा अपना अगला काम चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। महत्वपूर्ण और महत्वहीन के बीच विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता तय करने वाली सबसे अहम कुंजी होती है। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हाथों में होता है, बट हमें ये चूज़ करना होता है कि कौन सा काम हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा काम हमारे लिए महत्वहीन है। अगर हम इसमें अंतर कर लेते हैं तो हमारी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बन जाती है, और क्योंकि टाइम बच जाता है। असरदार और उत्पादक लोग खुद को इस बात के लिए अनुशासित कर लेते हैं कि वे सबसे महत्वपूर्ण काम से ही शुरुआत करेंगे। वे उस मेंढक को निगलने के लिए खुद को मजबूर करते हैं, चाहे वो जो भी हो। नतीजा यह होता है कि आम आदमी से कई ज़्यादा हासिल करते हैं और ज़्यादा खुश भी रहते हैं। काम करने का यह तरीका आपको अपनाना चाहिए दोस्तों।
इस किताब को पढ़ने से ये बात, यानी कि मैंने पेज नंबर 44 को पढ़ा और इस बात से ये साफ साफ निष्कर्ष निकलता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि टाइम से अगर आप काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारा समय बच जाएगा और उस समय को आप अपने उस काम में लगाइए जिस काम को आप करते हैं, और आपको करने से आपके जीवन में उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ऐसा हर रोज़ आपको तय करना होगा। आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपको लिस्ट बनानी होगी कि सुबह मुझे कौन कौन से काम करने हैं। यानी कि 1 मिनट रोज़ निकलिए, यानी आपको पसंद हो या ना हो वो काम आपको करना होगा, जिससे आपके जीवन पर असर पड़ता है, आपके कैरियर को बनाता है, आपके जीवन को सफलता की राह पर लेकर के जाता है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और अपने कामों की लिस्ट को बनाना है कि अगले दिन आपको क्या करना है, कौन कौन से काम आपको करने होंगे, क्या करना है, ये आपको लिस्ट बना लेना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप इस पर चलते हैं तो आप बहुत जल्दी देखिएगा कि आप औरों से बहुत सारा काम भी कर लेते हैं उसी 24 घंटे में, और आपको रिज़ल्ट भी मिलते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा किया है और इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाया जाए और आपको भी बताया जाए। मैं भी अपने रोज़ डेली के रूटीन को लिखती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। मैं अपने 6 से 7 काम को लिखती हूँ, जिससे मेरे जीवन में बहुत फ़र्क आया है। और इसीलिए आप भी अपने आप को तय करना है। और ऐसा मैं एक दिन नहीं, ऐसा मैंने रेगुलर 21 डेज़ किया और मेरी आदत में वो शामिल हो गई। और अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर से आपकी आदत ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको पर डे आपको लिखना है कि नेक्स्ट डे, आने वाला हमारा कल जो 24 घंटे हैं, वो उसमें मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ। जो टाइम मुझे मिलता है, मैं उस टाइम को कहाँ लगाऊँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको करना होगा। और अगर आपने ये कर लिया तो दोस्तों आप यकीन जानिएगा 3 महीने में ही आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। अब मैं सोचती थी कि मैं क्या काम करूं, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा और वो मैंने बुक से सीखा। बुक पढ़ने से, ऑडियो पढ़ने से, ऑडियो सुनने से। अगर मेरे पास समय नहीं होता तो मैं ऑडियो पढ़ती हूँ, ऑडियो सुनती हूँ। तो दोस्तों नंबर 1, जीवन में अपने सभी वर्तमान प्रमुख लक्ष्यों, गतिविधियों, प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों की सूची बना लीजिए। उनमें से कौन से शीर्ष 10 से 20% कामों की श्रेणी में आते हैं, जिनसे आपको 80 से 90% परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 2, आज ही आपको संकल्प करना होगा कि महत्वपूर्ण गतिविधियों में